जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर काजी मुबशीर, जो कि एक जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। 2 साल का अनुभव रखते हैं और साथ साथ कंसल्टेंट डॉक्टर है सनशाइन हॉस्पिटल में, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। डॉक्टर काजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर काजी, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं अपेंडिसाइटिस के बारे में। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बाद असहनीय दर्द होता है, अनबेरेबल पेन होता है। और अगेन मैंने पढ़ा है अपेंडिक्स के बारे में। आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अपेंडिक्स की वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स, दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, अपेंडिक्स ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें के पेशेंट को ना पेन और फीवर, ये फर्स्ट कंप्लेन होती है। जो पेन स्टार्ट होता है, जो बेली बटन होता है जिसे हम कहते हैं नाभि, वहां पर पेन स्टार्ट होता है, जो कि धीरे धीरे नीचे सरकता हुआ राइट साइड में लोअर साइड को, और वो पेन बढ़ता है, यानी उसको बोलते हैं लोकलाइजेशन। सो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पेन, वोमिटिंग, फीवर, चिल्स यानी कि जाड़ा बच के आना, ये चीजें होती हैं। तो तब पेशेंट इसको बियर नहीं करता, इसीलिए तुरंत हॉस्पिटल में प्रेजेंट होता है। बट अब अपेंडिक्स ये इमरजेंसी क्यों होती है? सो एक्चुअली अपेंडिक्स जो होता है, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी कि एक नली के जैसा छोटा सा एक ऑर्गन होता है बॉडी का, उस पे सूजन आना स्टार्ट होती है। तो वो इमरजेंसी क्यों है? क्योंकि ये सूजन जो है, अगर इसको तुरंत एंटीबायोटिक्स या ऑपरेशन के द्वारा उसको निकालना ना जाए तो वो 48 से 72 घंटे में फूटने के चांस होते हैं। अब वो फूट जाए तो वो उसकी वजह से एक जो आंतड़ी का जो कनेक्शन है वो पूरे पेट के अंदर हो जाता है, और वहां से फीसेस यानी कि अपना स्टूल या आप जो कहेंगे कि पैखाना, तो वो पूरे पेट में फैलकर वो इन्फेक्शन पूरे बॉडी में होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए वो इमरजेंसी। अच्छा, तो सर मतलब अपेंडिसाइटिस के अलावा क्या और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं जो अपेंडिक्स के द्वारा क्रिएट हो सकती हैं? जी, अपेंडिसाइटिस की वजह से वही अगर वो रप्चर हो जाए या फूट जाए तो पेशेंट इन्फेक्शन के सेप्सिस यानी सेप्टिक शॉक में जाने के चांसेस होते हैं, इसीलिए कहते हैं वो इमरजेंसी है। ओके, अच्छा सर, व्हाट आर द 5 साइंस? हम आपसे 5 लक्षण जानना चाहते हैं ऑफ अपेंडिसाइटिस, 5 मेजर रेड अलार्मिंग साइंस। जैसे कि जो 5 अलार्मिंग साइन होते हैं अपेंडिक्स के, तो उन्हें एक स्कोर दिया गया है जिसका नाम है अल्वाराडो स्कोर, जो कि क्लिनिकल यानी हम डॉक्टर्स लोग ही देखते हैं उसे। जी, तो बताइए। यस, सो इस स्कोर को अल्वाराडो स्कोर कहते हैं, जिसमें टोटल 7 to 8 पॉइंट्स होते हैं। तो जिसका अगर स्कोर अबाउट 7 जाए तो इट इज कंफर्म अपेंडिसाइटिस। तो उसमें क्या होता है? फर्स्ट एक पेन होता है जो कि पहले नाभि से स्टार्ट होके लोअर राइट साइड में वो शिफ्ट होगा, ये एक पहला साइन। दूसरा, लॉस ऑफ एपेटाइट मींस भूख ना लगना या खाने का मन ना करना। उसके बाद मतली यानी कि मलमल होना या उल्टी होना। तीसरा, फीवर आना, बुखार आना, और उसके साथ जाड़ा बचकर आना। तो ये हो गए जो हमें दिखते हैं साइंस, या तो पेशेंट को या डॉक्टर को। उसके अलावा हम उसके साथ एक अटैच में ब्लड टेस्ट करते हैं जिसका नाम है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें अगर WBCs यानी सफेद पेशी अगर वो बढ़ जाए तो उससे इंडिकेशन होता है कि यस इट इज एन अपेंडिसाइटिस। विथ उसके जो अदर 5 साइंस है, जैसे कि बुखार और उल्टी होना, भूख का कम हो जाना, जाड़ा बच जाना, तो इसमें से हम समझ सकते हैं कि ये अपेंडिसाइटिस है। अच्छा सर, क्या अपेंडिसाइटिस के भी स्टेजेस हैं? अगर हैं तो वो 3-4 स्टेजेस कौन से हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी, अपेंडिसाइटिस मींस उसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो जो किसी नॉर्मली सिर्फ इन्फेक्शन हुआ, वो अभी सूजा नहीं है, बट उसकी वजह से पेन हो रहा है, जो कि माइल्ड यानी पेशेंट को वो कंट्रोलेबल होता है, पेशेंट कैन टॉलरेट दैट पेशेंट, हाँ यस, वो बर्दाश्त कर सकता है।
दूसरा है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, जिसमें कि वो सूज जाता है और पेशेंट को वो बिना, अगर आप उसको पेन किलर ना देंगे या कोई दवाई या एंटीबायोटिक ना चालू करेंगे तो पेशेंट वो पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तीसरी जो स्टेज होती है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस, मींस वो अगर फूट जाए या अगर वहां पे पीप भर जाए या पस भर जाए तो दैट इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड। तो ऐसे 3 स्टेजेस। ओके, एंड सर अगर इन्फेक्टेड अपेंडिक्स को रिमूव समय से नहीं किया गया तो आगे चलकर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जी वही है, एक तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो डर होता है जो कि 48 से 72 घंटे में उसके फूटने का डर, उसको बोलते हैं रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। तो उसको एक डर होता है। और वो पीरियड में अगर आपका किसी पेशेंट का मन नहीं होता है, अगर हम ऑपरेट ना करें, कोई गोलियों से उससे उसको कंट्रोल करें, तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन विद इन पीरियड यानी 48 घंटे के अंदर उनको एंटीबायोटिक चालू कर देना, स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जिसकी वजह से उसकी सूजन कंट्रोल होती है और फूटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एंटीबायोटिक से भी कंट्रोल हो जाए। तो 2 से 3 दिन तक का एंटीबायोटिक का कोर्स देकर अगर पेशेंट सेटल हो रहा है तो हम वो एंटीबायोटिक को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो ऑपरेशन की तो करना ही पड़ेगा। ओके, एंड सर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को कि ऑफ कोर्स अपेंडिक्स को हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, बट फिर भी चीजें जो आप जी मनी हेल्थ शो के सभी व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगे तो वो क्या होंगी? देखिए, अपेंडिक्स ये एक, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक नली के जैसा छोटा सा ऑर्गन होता है, तो उसकी अगर नली ब्लॉक हो जाए तो अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो हमें ये कैसे कंट्रोल करना है, प्रिवेंशन, यानी हम इसको होने से कैसे रोकें। तो इसके लिए हमें ना हमारी डाइट में यानी खाने में फाइबर का यूज ज्यादा करें, पानी का यूज ज्यादा करें। जैसे कि पानी एटलीस्ट किसी भी चीज के लिए, देखिए वाटर एक किडनी स्टोन भी प्रिवेंट करता है, बाकी के जो चीजें हैं जैसे अपेंडिक्स हो गया और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स, तो ये 60 to 75% आप अगर वाटर इंटेक अबाउट 2.5 लीटर रखेंगे, 2-2.5 लीटर से ज्यादा इंटेक 24 आवर्स में रखेंगे, तो जरूरी आपको इस चीज की यानी अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और उसकी ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर काजी, आपने हमें अपेंडिक्स के बारे में कई सारी चीजें बताई। अच्छा ये भी बताइए कि अमूमन अगर मैं देखूं तो 10 में से कितने लोगों को अपेंडिसाइटिस होने की संभावना रहती है? जी, अभी जैसे कि अपेंडिसाइटिस ये अगर आपकी फूड हैबिट थोड़ी खराब है तो उन लोगों में ये चांसेस ज्यादा है। तो अगर आप बोलेंगे कि 10 लोगों में से कितने लोगों को होता है, तो अराउंड 3 से 4 लोग अगर उनकी फूड हैबिट्स गलत है, यानी कि टाइम पर सही समय पे खाना ना होना और जंक फूड्स जैसे कि आप ये खाएं बर्गर या फिर ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, तो इन लोगों में अपेंडिसाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 10 में से अराउंड 3 to 4 पर्सन्स को अपेंडिसाइटिस के चांसेस बहुत है। ओके, एंड इसी के साथ डॉक्टर काजी आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर। तो ये थे डॉक्टर काजी जिन्होंने हमें अपेंडिसाइटिस के बारे में बताया, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, स्टेजेस और हाँ लक्षण भी बताए और किस किस्म से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।